नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 के नए सिलेबस 2026-27 के बारे में। साथ ही जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के कारण पढ़ाई में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सरकार ने इस पॉलिसी को इसलिए लागू किया है ताकि बच्चे पढ़ाई सिर्फ रटने पर आधारित ना हो, वे कंसेप्ट को समझें और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग कर सकें। अब नई किताबों में एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और चलिए साथ में आज हम देख लेते हैं कि जो न्यू सिलेबस है साइंस का, उसमें क्या-क्या नया जोड़ा है, क्या-क्या नया बदलाव हुआ है, क्या-क्या नया घटाया है। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस के न्यू चैप्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस में नए-नए सिलेबस में कौन-कौन से न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं। जैसे सेल, लिस्ट ऑफ चैप्टर हम समझते हैं क्या है। सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है। डाइवर्सिटी, ये भी नया चैप्टर ऐड हुआ है, न्यू ऐड हुआ है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये भी नया चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पहले से था। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पहले से था। अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी एंड लाइफ, ये न्यू चैप्टर है, नया ऐड हुआ है। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन और साउंड, ये सारे हमारे चैप्टर हैं, ये कंटेंट है। अब एक एक चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर सेल की। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सेल। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं बात करते हैं। इसमें टॉपिक्स हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ की ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल हैं हमारे सेल में, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, ये नया बिल्कुल ऐड हुआ है, ये न्यू टॉपिक है। सेल का चैप्टर पहले से ही था, सेल चैप्टर पहले से था, ये सारे पुराने टॉपिक्स चल रहे हैं। ये नया टॉपिक ऐड कर दिया है, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर। रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, ये भी नया ऐड है, ये भी न्यू टॉपिक ऐड है। तो ये दो नए टॉपिक हमें मिल गए सेल चैप्टर में, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिश्यू। टिश्यू में क्या क्या है देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे टिश्यूज में इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, टाइप ऑफ एनी प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सभी के इन सबके काम क्या है, परमानेंट टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में देख लेते हैं क्या क्या है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो है ये टॉपिक टिश्यू चैप्टर में न्यू ऐड है, पिछले एनसीईआरटी में, पिछले कोर्स में हमारे नहीं था। ये भी केयर ऑफ मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ये भी न्यू है। तो देखिए सेल चैप्टर पुराना है, इसमें दो नए टॉपिक आए हमारे, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। इस तरह टिश्यू चैप्टर पहले भी था, लेकिन इसमें दो नए टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम और इसकी केयर के बारे में। अब एक जो पूरी तरह से न्यू टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन, ये पूरी तरह से नया टॉपिक है, न्यू है ये रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, ये पहले नहीं था, पहले ये क्लास 10th में आता था ये टॉपिक। अब इसको न्यू सिलेबस में क्लास 9th में कर दिया है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल, वही सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, बोर्ड के एग्जाम में, पर अब ये 9th में कर दिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंस। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी, ये भी पूरी तरह से नया टॉपिक है, पहले 9th क्लास में नहीं था। अब इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम and their key features with example, major division of animals, binomial nomenclature, acellular entities like virus जिनकी सेल नहीं होती हैं। एक नया टॉपिक, ये भी पूरी तरह से नया टॉपिक है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये पहले 9th क्लास में नहीं था, ये भी नया टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, ये पहले चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर,
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये लगभग उससे मिलता जुलता टॉपिक है, पर इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं, तो देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेशन मिक्सर टेक्निक, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन। ये नया टॉपिक है। अब अगला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये पहले भी था 9th क्लास में, अभी भी है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटॉमिक मॉडल्स हैं जिसमें हमारे 3 शामिल हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 18th एलिमेंट आर्गन तक इनके सिंबल, इनकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। नेक्स्ट है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कोवेलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, आयंस, आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइटिंग केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। ये टॉपिक था 10th क्लास में, अब इसको 9th क्लास में ऐड कर दिया है। अब एक नया टॉपिक, पूरी तरह से नया चैप्टर ऐड किया है, अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अर्थ एज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अब देखिए ये टॉपिक जो है, अर्थ एज ए सिस्टम, मैटर एंड लाइफ वाला ये जो टॉपिक है, इसमें जो है ये तीनों ही पार्ट से है। ये बायो भी इसमें है, फिजिक्स भी मिलेगी आपको इसमें, और केमिस्ट्री मिलेगी, ये तीनों का है। अर्थ एज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसमें नेचर ऑफ सोलर एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस, डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ अर्थ, बायोकेमिकल साइकिल्स, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोशन। एक मिनट वेट करेंगे सर। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन ये पहले भी था, नया चैप्टर नहीं है, पहले भी था मोशन चैप्टर। क्या क्या है इसमें देखते हैं। मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं। तो देखेंगे आगे जैसे जैसे वीडियो हम बनाते रहेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इनके कंसेप्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पहले नहीं थी, ये न्यू ऐड करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर। और ये पूरी तरह से एक नया टॉपिक ऐड करा है 9th क्लास में, सिंपल मशीन एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली इंक्लाइंड लीवर, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साउंड में प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए, थैंक यू। आज के लिए वीडियो इतना ही छोड़ते हैं। हमने लगभग सभी टॉपिक्स देखे, कौन कौन से नए ऐड हुए हैं, क्या क्या नया ऐड हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या पुराने चैप्टरों में न्यू ऐड किया है। तो आज हम सभी के लिए जाना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।